पहलवानों का धरना हो रहा है और इसमें राजनीति को देखा जा रहा है। खास तौर पर हरियाणा की राजनीतिक कुश्ती पर इसका क्या असर पड़ सकता है। पहलवानों की धरती है, खिलाड़ियों की धरती है हरियाणा, और चुनाव भी अब फिर इसमें भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हरियाणा की अपनी सियासत है, तो उस पर कितना असर पड़ेगा और क्या पहलवानों का ये धरना प्रदर्शन हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। क्या बदले हुए नियम ही हैं विवाद की असली वजह? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या सच में इससे खत्म हो जाएगा हरियाणा का दबदबा? इससे राजनीतिक पार्टियों पर, खासकर बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पहलवानों और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच की लड़ाई हरियाणा और जाट सम्मान के लिए बड़ा मसला बन सकता है। एक तरफ जहां पहलवान ब्रजभूषण को जेल भेजने और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं ब्रजभूषण ने भी पहलवानों पर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया है। पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उनके खिलाफ एक नाबालिग समेत 7 पहलवानों ने शिकायत की है। शुक्रवार को ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। हरियाणा में ये मसला राजनीतिक रंग ले चुका है और इसे खाप पंचायतों जैसे सामाजिक संगठनों का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। खासतौर पर सत्यपाल मलिक की वजह से आपने देखा सत्यपाल मलिक के साथ में किस तरह से जाट और खाप पंचायतें खड़े हुई हैं। जब सत्यपाल मलिक ही पहलवानों के साथ चले गए तो सीधा सीधा इन संगठनों का समर्थन भी पहलवानों को मिलता दिखाई दिया। सत्यपाल मलिक हैं, हुड्डा हैं, अभय चौटाला हैं, तमाम नेता हैं जो उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की। ये वो नेता हैं जो हरियाणा की राजनीति को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। यूँ तो प्रियंका का भी नाम लिया जाना चाहिए, क्योंकि बेशक प्रियंका हरियाणा की नेता नहीं है लेकिन कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, और आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में, हिमाचल में हर जगह उनका चेहरा रखा जाता है। तो हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस भी अपनी ताकत को दिखाना चाहेगी, वो भी इस मंच का हिस्सा हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात आप अरविंद केजरीवाल को देखिए, सबसे ज़्यादा तैयारी वो कर रहे हैं हरियाणा की, और अरविंद केजरीवाल भी पहुँचने वाले शुरुआती बड़े चेहरों में रहे हैं इन पहलवानों के बीच में, और यहाँ से उन्होंने कई ऐलान किए, बीजेपी पर जमकर हमला किया है। तो अरविंद केजरीवाल की अपनी तैयारी है। सारे चेहरों को देखा जाए तो ये हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हरियाणा की राजनीति में ताकत किसकी है? राज्य में जाट राजनीति जो है वो तेज हो गई है, और जाटों की अपनी ताकत है हरियाणा की सियासत में। खाप पंचायतों की अपनी ताकत है। सत्यपाल मलिक का बड़ा असर हो सकता है। माना जा रहा है कि ये पूरा मामला हरियाणा और जाट सम्मान से भी जुड़ सकता है। खासतौर पर 2024 के आम चुनाव से पहले हरियाणा में बदला हुआ माहौल बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है, जो फिलहाल जेजेपी के साथ गठबंधन सरकार चला रही है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान भी राज्य में भाजपा को काफी विरोध झेलना पड़ा था। अब इसी बेल्ट में फिर से विरोध का माहौल बन रहा है। इस पूरे मामले में ब्रजभूषण की ओर से एक और बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने नियमों में बदलाव का हवाला दिया था। उन्होंने एक और कारण बताया, एक दूसरी तस्वीर दिखाई है इस पूरे आंदोलन की। उन्होंने कहा था कि कुश्ती के नियमों के बदलाव की वजह से ही पहलवान नाराज हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने बचाव में ब्रजभूषण सिंह ने क्या क्या कहा था, वो कौन से नियम थे जिन्हें सारी समस्या की जड़ बताया जा रहा, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यौन शोषण के आरोपों को ब्रजभूषण कई बार खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है कि यौन उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हुई है। अगर आरोप सच निकले तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मैं किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार हूँ। ब्रजभूषण ने दावा किया था कि सारे आरोप प्लानिंग के तहत लगाए गए हैं। उन्होंने कहा था कि किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक के बाद कोई नेशनल लेवल का मैच नहीं खेला। ट्रायल को लेकर भी फेवर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें ट्रायल न देना पड़े और किसी विशेष के लिए कोई नियम न बने। कुल मिलाकर ये समझिए कि जो बड़े स्टार्स हैं, जैसे वो सीधे सीधे तौर पर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे उन चेहरों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तो हैं ही। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक जैसे बड़े गेम्स में या कॉमनवेल्थ जैसे बड़े गेम्स में उन्होंने भारत को जो तमगे दिलाए हैं, उससे पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। ऐसे खिलाड़ी जब अगली बार किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मैचेस के लिए जाते हैं, तो उनकी, और अभी तक के नियम भी रहे हैं कि उनके लिए ट्रायल मैचेस नहीं होते हैं या उनको नेशनल लेवल के गेम खेलकर खुद को सिद्ध नहीं करना पड़ता है। लेकिन इसको लेकर बहस एक लंबे समय से चलती आ रही है कि ऐसे खिलाड़ियों को भी अपनी तैयारी या नए खिलाड़ियों के मुकाबले वो कितने सही हैं, ये इन सारी चीज़ों की जांच परख होनी चाहिए। दूसरा काउंटर इस पर ये आता है कि इनको अंतर्राष्ट्रीय खेलों का बहुत
अनुभव होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे लड़ना है, उस प्रेशर को कैसे झेलना है, ये उस बात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं नए खिलाड़ियों से। हो सकता है नए खिलाड़ी इनको नेशनल लेवल पर या किसी अन्य लेवल पर चित कर दें, लेकिन क्या वो उस प्रेशर को झेल पाएंगे? ये दोनों काउंटर हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन पहलवानों से ओलंपिक जाते वक्त मेरी कई दफ़े बातचीत हुई है, ये मुद्दा पहले भी उठता रहा है। तो मैंने खुद भी इन तमाम पहलवानों से बातचीत की और उसमें ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आई कि बहस कोई आज की बहस नहीं है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह का दावा है कि सारी समस्या यहीं से शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि जब हम कुछ नियम बनाते हैं और नीति में बदलाव करते हैं तो इसके बाद कुछ खिलाड़ी नेशनल गेम्स नहीं खेलना चाहते, ट्रायल में हिस्सा नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि सभी खिलाड़ी ट्रायल दें और नेशनल गेम्स में हिस्सा लें। हालांकि ब्रजभूषण के इन आरोपों को पहलवानों ने सिरे से खारिज कर दिया। पहलवानों ने जवाब देते हुए कहा कि अगर उन्हें ट्रायल से दिक्कत होती तो ओलंपिक या किसी स्पर्धा में खेल कर वो पदक कैसे जीत पाते। एक पहलवान को कुश्ती करने से क्या समस्या हो सकती है। ब्रजभूषण ने ओलंपिक ट्रायल को लेकर भी विस्तार से बताया। संघ ने दुनिया के कई देशों के नियमों का अध्ययन करने के बाद एक नियम बनाया है। उनका कहना है कि हमने ओलंपिक के बाद ट्रायल का नियम बनाया। किसी को ओलंपिक या ऐसी बड़ी प्रतियोगिता में जाना है तो उसे देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ ट्रायल देना होगा। जो खिलाड़ी ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुका है उसका मुकाबला देश में ट्रायल जीतने वाले के साथ होगा। फिर वहां से ओलंपिक के लिए पहलवान का चयन होगा। अगर ओलंपिक कोटा हासिल करने वाला हार जाता है तो उसे फिर एक मौका दिया जाएगा। हम नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। तानाशाही की कोई बात नहीं है। ये मेरा फैसला नहीं बल्कि अच्छे कोचेस और इन खिलाड़ियों से राय लेने के बाद ही लिया गया है। अब लेकिन आंदोलन कुछ और है। आंदोलन में ये मुद्दा नहीं है कहीं भी, ना इस तरह की कोई मांग रखी गई है। यहाँ पर मांग रखी गई है इनको हटाने की, और साथ ही साथ में यौन उत्पीड़न के जो गंभीर आरोप लगे हैं वो भी नाबालिग के साथ, उसको लेकर ये तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तो एफआईआर भी दर्ज की गई है। ये आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है, लेकिन इसका असर हरियाणा में ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि पहलवानों ने धरने को राजनीतिक नेताओं से शामिल होने की अपील की। उसके बाद कांग्रेस के भूपिंदर हुड्डा हों, सत्यपाल मलिक भी अब पूरी तरह से राजनीति के अखाड़े में उतर चुके हैं, या उसके अलावा प्रियंका गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ये सभी लोग इन पहलवानों से मिलने के लिए पहुंचे। इनकी ताकत को बढ़ाया है, इनके मुद्दों पर बातचीत करते हुए केंद्र सरकार को घेरा है, इस्तीफे की मांग की गई है, कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। कई नेता इन पहलवानों से मिलने पहुंचे हैं। यही नहीं, हरियाणा की राजनीति में असर रखने वाली खाप पंचायतों ने भी पहलवानों का समर्थन किया है। पहलवानों का समर्थन करते हुए खाप पंचायतों ने कहा कि यदि पहलवानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो बंद का आयोजन करेंगी। गुरुवार को हरियाणा, यूपी से कुल 30 खाप पंचायतों के प्रतिनिधि जंतर मंतर पहुंचे। इससे पहले पहलवानों ने सोशल मीडिया पर इन लोगों से समर्थन की अपील की थी। सर्व खाप पंचायत से जुड़े ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, यह दुखद है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ न तो केस दर्ज हुआ और न ही उन्हें अरेस्ट किया गया है। कई शिकायतें बेकार हो गई हैं। हम पहलवानों के साथ हैं। अब तक जिन खापों ने पहलवानों का समर्थन किया है उनमें धनखड़ खाप, जाखड़ खाप, अहलावत खाप, काबियान खाप, फोगाट खाप, सहरावत खाप, हुड्डा खाप और रोहतक खाप जैसी पंचायतें शामिल हैं। धनखड़ का कहना है कि सभी खाप नेताओं ने फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाएगा, इसके बाद हम कोई रणनीति तैयार करेंगे। धनखड़ ने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाएगा। अब देखिए, एफआईआर तो दर्ज हुई है, लेकिन इस पर आगे की कार्रवाई कैसे होती है, क्योंकि गंभीर प्रश्न ये है कि पुलिस पर हमें भरोसा नहीं, पहलवानों ने शुरुआत में ये कहा था। अब खाप पंचायतें कह रही हैं कि हम कोई रणनीति तैयार करेंगे। एक तरफ कांग्रेस के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा पहलवानों से मिलने पहुंचे, तो वहीं इनेलो के नेता अभय चौटाला ने भी पहलवानों का समर्थन किया। लेकिन ये मामला और बड़ा हो गया जब प्रियंका गांधी भी यहाँ पर पहुँच गई, अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर पहुँच गए। तो अब आप देख रहे हैं कि आंदोलन कितना बड़ा रंग लेता जा रहा है। अब क्या कर्नाटक का चुनाव, हरियाणा का चुनाव में तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अब देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे को कैसे डील करती है बीजेपी। ऐसा माना जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के पहले अभी इस पे कुछ बोलना नहीं चाहती है बीजेपी, या कोई छेड़ा नहीं जा रहा है इस मामले को। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये मामला इसी तरह खिंचता है, एक और मंच मिलता है, तो किसान आंदोलन जैसे आंदोलन की शक्ल लेता है, दिखाई दे सकता है। इसके केंद्र में कौन है? कोई ऐसे अनजान चेहरे नहीं है। वो चेहरे हैं जिनका सम्मान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उनके साथ इनकी तस्वीरें हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है, तो इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और इनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई भी नहीं हो सकती कि इन्हें ज़बरदस्ती यहाँ से हटा दिया जाए। इसीलिए ये मंच थोड़ा सा मजबूत मंच दिखाई पड़ रहा है। अब ये हरियाणा पर कितना असर डालेगा और ब्रजभूषण शरण सिंह पर क्या कोई कार्रवाई होगी इस दबाव के बाद में, ये कुछ गंभीर सवाल है, बड़े सवाल हैं।
नियम बदलाव को कैसे इस आंदोलन से जोड़ा जा रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। नवंबर 2021 में भारतीय कुश्ती महासंघ ने कई नियमों में बदलाव कर दिया था। इसमें तय हुआ था कि ओलंपिक के लिए कुश्ती इवेंट में खिलाड़ियों को चुनने से पहले ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ियों के साथ ट्रायल्स में लेना होगा। मैंने आपको इसके बारे में जानकारी भी दी और हमने आपको बताया कि इसको लेकर खिलाड़ियों का अपना वर्जन है, ब्रजभूषण शरण सिंह के अपने आरोप हैं। अब ये बात पहलवानों भर की नहीं है, शूटिंग हो, आर्चरी हो, इन खेलों में भी यही नियम है कि कोटा कोई भी खिलाड़ी हासिल करे, लेकिन शूटिंग फेडरेशन अपने हिसाब से खिलाड़ियों को भेजता है। कुश्ती में पहले ये होता था कि जो खिलाड़ी ओलंपिक कोटा हासिल कर लेता था उसे ही टीम में जगह मिल जाती थी, लेकिन 2021 से नियमों में बदलाव कर दिया गया। भारतीय कुश्ती संघ ने इन नियमों में बदलाव को लेकर वजह बताई कि ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद कुछ खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं या आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। हालांकि वो इन बातों को छिपाते हैं और ओलंपिक खेलने चले जाते हैं, इससे हमारे मेडल की संख्या में कमी आ जाती है। पहलवानी में हरियाणा और बाकी राज्यों का विवाद कोई नया नहीं है। 2016 रियो ओलंपिक से पहले सुशील कुमार बनाम नरसिंह यादव का मामला आपको याद होगा। सुशील हरियाणा से हैं जबकि नरसिंह मूल तौर पर वाराणसी के रहने वाले हैं। मुंबई वो रहने लगे थे। 2016 रियो ओलंपिक के लिए 74 किलो वेट में नरसिंह यादव और 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार दावेदार थे। सुशील ओलंपिक क्वालिफायर्स के ट्रायल में हिस्सा नहीं ले पाए। इसके बाद नरसिंह को ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट में भेजा गया था। नरसिंह ने अपनी प्रतिभा से कोटा हासिल भी कर लिया। नेशनल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पहले के नियमों के मुताबिक जो खिलाड़ी जिस वेट में कैटेगरी में कोटा हासिल करता है वही ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करता है। सुशील चाहते थे कि वो 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट है, इसलिए उन्हें मौका दिया जाए। वो फिर से ट्रायल कराने को लेकर कोर्ट भी गए, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई। नरसिंह ने सोनीपत में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ट्रेनिंग शुरू की। ओलंपिक से 10 दिन पहले नरसिंह की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की ओर से डोपिंग के लिए भेजा गया सैंपल पॉजिटिव आया। हालांकि नाडा ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, लेकिन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने न सिर्फ ओलंपिक में उन्हें भाग लेने से रोक दिया बल्कि 4 साल के लिए बैन कर दिया। अब सवाल है कि आगे क्या। भारत का अगला लक्ष्य एशियन गेम्स है जो कि इसी साल सितंबर-अक्टूबर में चीन के ग्वांगझू में होना है। हालांकि इस टूर्नामेंट से पहले विवादों ने भारतीय स्पोर्ट्स को एक बार फिर कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है और इस बार मामला सिर्फ ये खिलाड़ियों तक नहीं है। देखिए, एक पहलू इसलिए रखना ज़रूरी था क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से ये सफाई आ रही है, तो इस पहलू को भी समझना ज़रूरी है कि क्या विवाद के भीतर ये हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि राजनीतिक दल जो साथ में जुट रहे हैं, यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग मामला दिखाई पड़ता है और ऐसे में सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका विपक्षी दलों को इन पहलवानों के बहाने मिल रहा है। अब देखना होगा कि हरियाणा की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ता है। मन से उजाला कर चले